हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव ऐड द फॉलोइंग। आपको नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको इनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। चलो लेट्स सी कि अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट सम क्या है आपका? ए बी माइनस बी सी फर्स्ट, बी सी माइनस सी ए सेकेंड एक्सप्रेशन, सी ए माइनस ए बी थर्ड एक्सप्रेशन। मतलब तीन एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, तीनों को ऐड करना है, लेकिन कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या एक्सप्रेशन दिया गया है मुझे? ए बी। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ए बी माइनस बी सी। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? बी सी माइनस सी ए। जब भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है, तभी आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब लाइक टर्म्स क्या है? लाइक टर्म्स मैंने आपको इंट्रो में अच्छे से बताया है। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल्स एंड उनकी पावर सेम होती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी 3x² ठीक है, सेकंड मैंने लिखी है -4y(x²). ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। इसका वेरिएबल, इस टर्म में भी कौन से वेरिएबल है? एक्स वाई। सेकेंड टर्म में भी कौन से वेरिएबल्स है? एक्स वाई। ठीक है, वेरिएबल सेम है। अब x की पावर कितनी है? 2। सेकेंड टर्म में भी x की पावर कितनी है? 2 सेम है। y की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे y की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या है? आपकी लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जब भी देखनी है, अपने वेरिएबल्स एंड उनकी पावर देखनी है। ये मैटर नहीं करता कि वेरिएबल्स का ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर पे नहीं जाना आपने, सिर्फ वेरिएबल उनकी पावर पे जाना है। ना यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है और ना ही इनके कॉफिशिएंट मैटर करते हैं लाइक टर्म्स के लिए। लाइक टर्म्स के लिए सिर्फ वेरिएबल एंड उनकी पावर मैटर करती है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी लाइक टर्म्स। ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी। तो कभी भी आपने ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक ही लिखना है, तभी आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसे रब करते हैं और एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब देखो सेकंड एक्सप्रेशन जो था बी सी माइनस सी ए। अब बी सी के नीचे बी सी लिखना है, तो यहाँ पे आएगा बी सी, इसके आगे कोई साइन नहीं है। ठीक है, दैट मीन ये प्लस का है, अंडरस्टूड है। तो बी सी एंड उसके साथ के सी ए, तो सी ए माइनस सी ए अभी तक अनलाइक है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड थर्ड एक्सप्रेशन में देखो सी ए आ गया, तो सी ए के नीचे सी ए वाली टर्म लिखी जाएगी, तो यहाँ आएगा सी ए। ये क्या है? माइनस ए बी, तो ए बी के नीचे आएगा ए बी, मतलब लाइक के नीचे ही लाइक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए की पावर भी 1 है, बी की पावर भी 1 है। यहाँ भी वेरिएबल ए की पावर 1 है, वेरिएबल बी की पावर 1 है, दैट मीन ये क्या है? लाइक। सेम एज हियर, बी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है, यहाँ पे भी बी की पावर 1 है, सी की पावर 1, दैट मीन ये दोनों आपस में लाइक है, इसीलिए लाइक के नीचे लाइक टर्म को रखा। सेम एज हियर, सी की पावर 1, ए की पावर 1, वेरिएबल सेम, पावर सेम, दैट मीन ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसीलिए लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को रखा है। अब करते हैं ऐड कैसे करना है। अब सेम नंबर है, तो ऐड करने पे क्या आएगा? 0। ठीक है, क्या आएगा? 0। यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक 2 है और सेकंड कौन सा नंबर है? सेकंड -2 है। अब इनको ऐड करना है। 2 प्लस सेकेंड टर्म क्या? -2 है, तो उसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब ओपन दी ब्रैकेट्स, तो क्या आया? 0। जब हम जहाँ ऐसे समझो कि अगर सेम नंबर में से हम सेम नंबर को माइनस कर देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है? 0। अगर एक टर्म आपकी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐड करने पे क्या आता है? 0। वही रूल यहाँ पे लिखा है, दैट मीन हैंस द सम इज 0। क्या आ गया? 0 आ गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। वहां पे भी सेम, सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन क्या है? यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी
प्लस ए बी। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें देखो बी के नीचे बी वाली टर्म आएगी, प्लस की है कुछ नहीं है तो। नेक्स्ट क्या है सी, सेकेंड एक्सप्रेशन में सेकेंड टर्म है सी। अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन था वहां पे कहीं भी सी नहीं है, तो सी नहीं है तो दैट मीन्स इसे सेपरेट लिखेंगे। ये अनलाइक है, अभी तक जो अनलाइक है उसे सेपरेट लिखना है। नेक्स्ट क्या है बीसी, बीसी भी मेरे पास अभी तक नहीं है ऊपर, तो ये इसे भी सेपरेट रखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन देखो सी, सी मेरा है, यहाँ पे मेरा क्या आएगा सी। ये सी मेरा नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव लिख दिया ना, ये नेगेटिव है, ये सी नेगेटिव है, इसे नेगेटिव लिखना है, सी नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में सी मेरा पॉजिटिव है, ए सी मेरे पास है ही नहीं, अनलाइक है, ए मेरे पास है नेगेटिव है। अब इनको ऐड करो, क्या आता है, सेम वही रूल, 0 0 प्लस ए बी प्लस 0 प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, दैट मीन्स हैंस द सम इज, सम क्या आया मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, जब भी करना ऐड सिर्फ लाइक को लाइक के नीचे रखोगे तो आपका ऐड इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम देखो, इसमें क्या लिखा है, सेम वहीं पे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में किया है, सेम रूल लगेगा वहां पे भी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है और सेकंड ये एक्सप्रेशन है। फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे 2p² q² माइनस 3pq एंड कांस्टेंट 4। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है p² q²। अब देखो जो सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है वहां पे कोई ऐसी टर्म है जिसकी पावर p² या q² है, ये वाला, तो दैट मीन ये दोनों आपस में क्या है लाइक, ये और ये, तो मैं लाइक के नीचे लाइक लिखूंगी, दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा -3p² q²। अगेन यहाँ पे है pq। अब देखो सेकेंड एक्सप्रेशन में pq वाली टर्म है कहीं पे, यस ये है, तो 7pq। अगेन अब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो हमेशा लाइक ही होते हैं, तो 5 कहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड करो। देखो ये 3 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, मतलब ऐसा है 3 नेगेटिव प्लस 2, क्या आंसर आएगा -1, तो यहाँ आएगा -p² q²। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो 7 प्लस का है 3 नेगेटिव है, 7 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा, 7 में से 3 माइनस कर दो 4, अगेन 9। ठीक है, तो हैंस द सम इज, आपका सम क्या आ गया p² q² 4pq। ये प्लस पता है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म के साथ साइन प्लस का है इसलिए, तो +9, ये आपका आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया उसे लिखो पहले, क्या लिखा है l², ध्यान से करना m²। अब सेकेंड एक्सप्रेशन जो दिया है वहां पे देखेंगे कि l² वाली टर्म है नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, हमारा क्या m²। अब यहाँ पे देखो m² वाली टर्म है, यस, तो m² के नीचे m² ही आएगा। ठीक है, n जो है वो हमारा अनलाइक है अभी तक। नेक्स्ट क्या है n² प्लस l², अब l के नीचे l आएगा। नाउ अब थर्ड है 2lm। अब देखो यहाँ पे कहीं भी lm mn nn प्रोडक्ट में नहीं आ रहे, दैट मीन ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, तो इनको इनके नीचे नहीं सेपरेट लिखना है। यहाँ पे 2lm प्लस 2mn 2nl,
ये सेपरेट लिखने हैं क्योंकि ये अनलाइक है। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। एल स्क्वायर कितना आएगा, 2l²। वाई, क्योंकि इनके कोफिशिएंट कितने हैं, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, एंड वेरिएबल जैसा है वैसे रहेगा। प्लस 2m², 2n², 2lm, 2mn प्लस 2nl। ठीक है, नीचे आएगा हैंस। हमारा जो सम है वो कितना आया, हैंस वो लिखना जरूरी है। हैंस द सम इज। अब देखो जो आपका सम आ रहा है, दैट मीन जो आपका टोटल आ रहा है, उनमें से एल सॉरी 2 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो जहां आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, ऐसे 2 कॉमन निकाल दो। ऐसे भी लिख दोगे डायरेक्ट, जो आया आपका टोटल 2l² 2m², तो भी कैंसिल नहीं होगा, सॉरी गलत नहीं होगा, ठीक रहेगा वो। तो आप यहाँ पे 2 कॉमन निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते। तो ये था आपका आंसर। तो इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा कि जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको कैसे ऐड किया जाता है। तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखेंगे, तो ही वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले लाइक टर्म्स पता होनी चाहिए वो क्या होती है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब मिलते हैं सेकंड वीडियो में सेकंड सम के साथ।